जी स्टूडेंट, आज जो टॉपिक है वो क्या है, काइनेटिक एक्सप्लेनेशन ऑफ गैस लॉस फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अब हमने देखना है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से कैसे हम गैस लॉस को क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस गिव बर्थ टू काइनेटिक इक्वेशन गैसेस। अब आपको पता है काइनेटिक थ्योरी से ही जी काइनेटिक इक्वेशन बनी, जो आप क्या कर सकते हो, तमाम गैस लॉ पे अप्लाई कर सकते हो। या सिंपल वर्ड्स में आप कह सकते हो कि गैस लॉ को हम प्रूव कर सकते हैं किसके जरिए, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के जरिए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल बॉयल्स लॉ को हम ड्राइव करेंगे इससे। बॉयल्स लॉ क्या है आपके पास, अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। इसको हम ड्राइव करने लगे हैं। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल किसको ड्राइव करना है जी, हमने बॉयल्स लॉ को ड्राइव करना है। बॉयल्स लॉ, ठीक है जी, हमें पता है जी, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा काइनेटिक इक्वेशन फॉर एन आइडियल गैस क्या है आपके पास, पी वी इज इक्वल टू, जो हमने ड्राइव की थी, पी वी इज इक्वल टू 1/3 m n C2 माइनस, यानी कि P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, M क्या है आपके पास, मास ऑफ द गैस है, N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स हो गया आपके पास, और C2 माइनस एवरेज मीन स्क्वायर वेलोसिटी है आपके पास। ठीक है, फिर हमने, अगर आपको याद हो, एक पास्टुलेट पढ़ा था, अकॉर्डिंग, ये क्वेश्चन नंबर आपके पास क्या होगी, 1 होगी। पास्टुलेट क्या था, अकॉर्डिंग टू दैट पास्टुलेट ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, कि आपके पास काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1/2 m n C2 माइनस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और ये टेम्परेचर साइन को, प्रोपोर्शनल साइन को खत्म करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1/2 m n C2 माइनस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, k t। दिस इज इक्वेशन नंबर आपके पास क्या होगी, 2 होगी। ठीक है, अब हमने क्या करना है जी, इक्वेशन नंबर 1 को, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 को हमने डिवाइड करना है। ठीक है जी, डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई करना है। किससे डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है, 2 से। ठीक है, तो डिवाइड द इक्वेशन नंबर 1 विद, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई द इक्वेशन नंबर 1 विद 2। तो आपके पास क्या हो जाएगा जी, पीवी इज इक्वल टू, जैसे आपके पास 1/3 m n C2 माइनस है, तो हम इसे डिवाइड भी करें और मल्टीप्लाई भी करें 2 से, तो पीवी इज इक्वल टू, ये हो गया 2/2, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई विद 2, 1/3 m n C2 माइनस। ठीक है जी, अब इसको थोड़ा अगर रीअरेंज करेंगे तो पीवी इज इक्वल टू, 2 को उधर ले जाते हैं और 1 को इधर ले आएंगे, तो क्या होगा आपके पास, 2 जी 2/3 हो जाएगा और 1/2 m n C2 माइनस आ जाएगा। इक्वेशन नंबर आपके पास क्या बन गई, 3 बन गई। पीवी इज इक्वल टू 2/3 1/2 mn2। अगर आपको थोड़ी देर पता हो कि हमारे पास 1/2 mn जो था, जो इक्वेशन नंबर 2 थी, किसके इक्वल था, इज इक्वल टू k t के इक्वल था, तो दैट्स मीन हम के टी की वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 2 से पुट करके इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर सकते हैं। तो आपके पास क्या आ जाएगा जी, टीवी इज इक्वल टू 2/3 और आप 1/2 की जगह पुट कर सकते हो के टी। इक्वेशन नंबर आपके पास क्या आ गई, 4 आ गई। ठीक है, अब अगर देखा जाए इसके अंदर क्या क्या कॉन्स्टेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर कॉन्स्टेंट 2/3 भी कॉन्स्टेंट है, के भी कॉन्स्टेंट है, टी भी कांस्टेंट है। तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि अगर इतने सारे कांस्टेंट आए तो हम इन सबको एक नए कांस्टेंट के इक्वल कर देंगे, विच इज के बार। तो आपके पास अबव इक्वेशन क्या बन जाएगी, पीवी इज इक्वल टू पीवी इज इक्वल टू क्या था जी, पीवी इज इक्वल टू 2/3 के टी था। तो ये सारा का सारा एक नए कांस्टेंट के इक्वल हमने कर दिया, विच इज के डैश। तो अब इक्वेशन बन गई आपके पास, पीवी इज इक्वल टू के बार। और अगर आपको याद हो तो ये इक्वेशन किसकी है आपकी, फॉर बॉयल्स लॉ, जिसमें आपके पास P इज इक्वल टू के
बार ओवर वी आया था, ये हम कह सकते हैं P इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम व्हेन टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स रिमेन कांस्टेंट। देखिए हमने क्या किया जी, काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन को पकड़ा और उससे बॉयल्स लॉ को ड्राइव कर लिया। नेक्स्ट है जी आपके पास चार्ल्स लॉ। ठीक है जी, अगेन हम क्या लेंगे, काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन लेंगे, वही स्टेप्स तकरीबन मोस्टली वही हैं। क्या है जी आपके पास चार्ल्स लॉ में क्या ड्राइव करना है हमने, चार्ल्स लॉ ड्राइव करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या है जी आपके पास इक्वेशन काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की, पीवी इज इक्वल टू 1/3 m n C2 माइनस, अगेन इक्वेशन नंबर 1 है। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का पास्टुलेट है जी कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के। और इस इक्वेशन को जब ओपन करेंगे तो 1/2 m n C2 माइनस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा के टी। दिस इज इक्वेशन नंबर आपके पास क्या होगी, 2 होगी। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 होगी। हमने अगेन इक्वेशन नंबर 1 को, इस इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड भी करना है और मल्टीप्लाई भी करना है, किससे, 2 से। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी, पीवी इज इक्वल टू 2/2 ओवर 1/3 m n C2 माइनस। ठीक है जी, और इसको जब हम क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे, वही चीज स्टेप 12 है आपके पास। पीवी इज इक्वल टू 2/3 रीअरेंज किया ओवर m n C2 माइनस, दिस इज इक्वेशन नंबर आपके पास 3 आ गई। अभी हमें पता था इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू जो है विच इज इक्वल टू, किसके इक्वल है जी, के टी के इक्वल है। हम पुट कर सकते हैं तो पीवी इज इक्वल टू, अब इक्वेशन क्या बन जाएगी, पीवी इज इक्वल टू 2/3 के टी, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, तो चार्ल्स लॉ में हमें पता है क्या है जी, इसे रीअरेंज कर रही हूँ, v इज इक्वल टू 2/3, पी उधर क्या था, मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। है जी, v इज इक्वल टू 2/3, पी उधर मल्टीप्लाई था, डिवाइड ओवर k, एंड ये क्या हो गया, t। ये क्वेश्चन नंबर आपके पास क्या होगी, 5 होगी। अब चार्ल्स लॉ कहता है कि आपके पास ये दोनों सारे क्या हैं, कांस्टेंट हैं, तो हम इसे एक नए कांस्टेंट के इक्वल कर देंगे, 2/3 p के, ये आपके पास एक नए कांस्टेंट के इक्वल है। तो अब इक्वेशन क्या बन जाएगी, v इज इक्वल टू k पार्ट t, या हम कह सकते हैं कि v जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर की। तो देखिए काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन को से पकड़कर हमने क्या किया जी, चार्ल्स लॉ को भी ड्राइव कर लिया, इन विच वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जिसमें वॉल्यूम आपके पास टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बाकी तमाम क्या आपके पास कॉन्स्टेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, अगला जी है आपके पास लॉ एवोगैड्रो। अब हम एवोगैड्रोस लॉ को करते हैं। वैसे एवोगैड्रोस लॉ आपने पढ़ा है कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, नंबर ऑफ मोल्स के। ठीक है, हम कंसिडर करते हैं हमारे पास क्या है जी, इक्वल वॉल्यूम ऑफ 2 गैसेस हैं, 2 गैसेस हैं हमारे पास। ठीक है जी, एक गैस आपके पास क्या है, गैस नंबर 1 है। ठीक है, और एक क्या है आपके पास, गैस नंबर 2 है। दोनों का वॉल्यूम क्या है, इक्वल है, और दोनों का वॉल्यूम भी इक्वल है। ठीक हो गया, V1 इज इक्वल टू V2, और टेम्परेचर भी हमने इनका क्या रखा हुआ है, सेम रखा हुआ है। ठीक हो गया, टेम्परेचर भी सेम है और इसका प्रेशर भी इन सबका क्या है, आपस में सेम है, प्रेशर भी सेम है, वॉल्यूम भी सेम है और टेम्परेचर भी सेम है। ठीक है, तो हम कंसिडर करते हैं फॉर गैस नंबर 1, गैस 1 के लिए क्या है जी, मैस उसका क्या है, m1 है, वेलोसिटी क्या है, c1 है। ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स क्या है, इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, n1 है। इसी तरह अगर हम गैस 2 की बात करें तो गैस 2 का मैस क्या है, m2 है, वेलोसिटी क्या है, c2 है, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, n2 है। बाकी सारी चीजें इसकी क्या है, सेम है, वॉल्यूम भी सेम है, प्रेशर भी सेम है, और टेम्परेचर भी क्या आपके पास है, सेम है। तो काइनेटिक इक्वेशन अगर इन पे अप्लाई की जाए तो फॉर गैस 1 PV आएगा, नॉट P1 V1, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम सेम है। PV इज इक्वल टू 1/3, अब यहाँ पे m के साथ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, n के साथ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, c के साथ क्या होगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि ये तमाम की तमाम क्या है, सेम है, डिफरेंट है। इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अगेन फॉर गैस नंबर 2 PV इज इक्वल टू 1/3 m2
N2 एंड C2 बार, ये क्या हो जाएगी? क्वेश्चन नंबर आपके पास 2 आ गए। ठीक है, जी ये क्वेश्चन आपके पास क्या होगी? 2 आ गई। अभी हमें हम थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि आपके पास दोनों गैसेस का प्रेशर, वॉल्यूम, ठीक है जी, क्या है? सेम है। तो दैट्स मीन आपके पास इक्वेशन नंबर 1 जो है वो इक्वल है किसके? इक्वेशन नंबर 2 के। अगर राइट हैंड साइड इक्वल होगी तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी। तो आपके पास क्या आ जाएगा जी? 1/3 m1 n1 c2 बार 1 इज इक्वल टू, इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड भी, 1/3 m1 m2 सॉरी m2 n2 c2 बार। इक्वेशन नंबर आपके पास क्या बन गई? 3 बन गई। कुछ कटता है? 1/3 से कट गया। आपके पास क्या आ गया? m1 n1 c1 2 बार इज इक्वल टू m2 n2 c2 बार। इक्वेशन नंबर आपके पास क्या बन गई? 4 बन गई। ठीक है, अगेन अगर आपके पास इन गैसेस का टेम्परेचर सेम है, ठीक है जी, टेम्परेचर सेम है, तो दैट्स मीन इनकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? सेम होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है? आपके पास काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? टेम्परेचर के। तो अगर T1 सेम है, T1 और T2 सेम है, तो दैट्स मीन काइनेटिक एनर्जी भी इनकी क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा इक्वेशन जी? इनकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या है आपके पास? इज इक्वल टू, इक्वल है 2 के। ठीक है, आपके पास क्या आएगा? 1/2 mc1 2 बार इज इक्वल टू 1/2 mc2 2 माइनस। क्वेश्चन नंबर आपके पास क्या आ गई? 5 आ गई। ठीक है, अब आपने क्या करना है जी? इक्वेशन नंबर 5 को डिवाइड कर देना है इक्वेशन नंबर 2 से। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या आई थी जी? m1 n1 c2 बार 1 इज इक्वल टू m2 n2 c2 बार 2 माइनस। ये क्वेश्चन नंबर आपके पास क्या थी? 2 थी। आपने क्या करना है जी? डिवाइड करना है इक्वेशन नंबर 2 को, ठीक है, इक्वेशन नंबर 5 से। तो आपके पास क्या आ जाएगा जी? m1 n1 इज इक्वल टू c1 2 बार इज इक्वल टू m2 n2 c2 माइनस, और डिवाइड कर देना है इसे किससे? क्वेश्चन नंबर 5 से। ठीक है, इसमें 1/2 भी ऑब्वियसली कैंसिल आउट हो गया था, तो पीछे आपके पास सिर्फ m1 c1 2 बार इज इक्वल टू m2 और c2 बार आ गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास? m1 c1 2 माइनस इज इक्वल टू m2 c2 2 माइनस। कुछ कटता है? बिल्कुल कटता है। क्या कट रहा है? m1 m से कट गया, c1 c1 से, अगेन m2 m2 से, एंड दिस वन। पीछे आपके पास क्या बच गया? n1 इज इक्वल टू n2। तो ये आपके पास क्या है? एवोगैड्रोस नंबर, जिसका मतलब है इक्वल वॉल्यूम ऑफ बोथ गैसेस अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विच इज एवोगैड्रोस लॉ। तो ये आपने क्या ड्राइव कर लिया जी? एवोगैड्रोस लॉ को भी ड्राइव कर लिया जी। नेक्स्ट है जी, हम इसके जरिए क्या कर सकते हैं? ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन को भी ड्राइव कर सकते हैं। ग्राम्स लॉ को ड्राइव करेंगे, ग्राम्स लॉ जी। अगेन हमारे पास क्या है? काइनेटिक इक्वेशन। आपके पास काइनेटिक इक्वेशन है जी, PV is equal to 1/3 mn C2 माइनस, दिस इज काइनेटिक इक्वेशन। ठीक हो गया। अगेन आपको पता है जी, फॉर 1 मोल ऑफ गैस n इज इक्वल टू, अगर 1 मोल की बात करेंगे तो इसमें n आपके पास क्या होगा? आपको खुद आइडिया है किसके इक्वल होगा जी? एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल होगा। और आपके पास Na मैस मल्टीप्लाई बाय Na जो होता है वो इक्वल होता है किसके? मॉलिक्यूलर मैस के। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस के। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अबव इक्वेशन जो है दिस वन, इसको पहले तो हम ऐसे लिख सकते हैं, PV इज इक्वल टू 1/3
एम सॉरी जी एम एन ए C2 माइनस, ठीक है जी। तो दैट्स मीन इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, पी वी इज इक्वल टू 1/3, यहाँ पे क्या आ जाएगा, मालिक्यूलर मैस आ गया, साथ क्या होगा C2 माइनस, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 होगी आपके पास, ठीक है। अब हम इसे थोड़ा रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज क्या करते हैं जी, हमने क्या करना है जी, मीन स्क्वायर वेलोसिटी को निकालना है। तो इक्वेशन नंबर 3 को हम इस तरह लिख सकते हैं, C2 माइनस इज इक्वल टू, सारा को उठा के उधर ले जाएंगे, 3 डिवाइड हो था वहां जाके मल्टी 3PV ओवर क्या आ जाएगा आपके पास, M आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बन गई। अब क्या करना है जी, टेकिंग स्क्वायर रूट लें इसका, टेकिंग स्क्वायर रूट लेना है आपने बोथ साइड का। तो आपके पास अब इक्वेशन C2 दिस वन बार इज इक्वल टू 3PV ओवर M, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास क्या बन गई, 4 बन गई, ठीक है। इसको अगेन थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं जी। क्या रीअरेंज करेंगे, C2 बार इज इक्वल टू, ये V ऊपर से उठा के हम नीचे ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा आपके पास, इज इक्वल टू 3P डिवाइडेड बाय M, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, V। ऊपर से उठा के हम V को क्या है, नीचे ले आए। आपको खुद पता है कि M/V जो होता है वो किसके इक्वल होता है, डेंसिटी के इक्वल होता है। तो हम इस पूरे की जगह क्या लिख सकते हैं जी, आप लिख सकते हो C2 माइनस इज इक्वल टू 3PV डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, सॉरी V नहीं है यहाँ पे, V तो चला डिवाइडेड बाय D आ गया आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपके पास क्या है जी, 3P क्या है, कांस्टेंट है आपके पास, ठीक है। तो आप इस कांस्टेंट की जगह नया कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवा दो, C2 माइनस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, 3P की जगह कांस्टेंट है, एक नया कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हो गया, K बार डिवाइडेड बाय D, ठीक है। तो इसका मतलब है आपका C2 माइनस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके जी, डेंसिटी के, ठीक हो गया। डेंसिटी के इक्वल हो गया, या हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो आपके पास C2 बार है ये इक्वल है किसके, रेट के, और रेट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डिफ्यूजन के। क्योंकि जितना आपके पास किसी भी चीज का रेट ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी क्या होगी, इतनी कम होगी। तो इसका मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे रेट ऑफ डिफ्यूजन या एफ्यूजन, डिफ्यूजन क्या होता है, एफ्यूजन क्या होता है, टॉपिक से कट के थे। डिफ्यूजन कहते हैं फ्रॉम मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन, दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। और एफ्यूजन कहते हैं कि आपके पास जैसे टायर पंचर होता है और छोटा सा सुराख होता है और 1 बाय 1 करके मॉलिक्यूल उसमें से एस्केप आउट होते हैं, दिस इज कॉल्ड एफ्यूजन, ठीक है। तो दिस इज डिफ्यूजन फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टुवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन, और एफ्यूजन एस्केप ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम अ स्मॉल होल 1 बाय 1 इज कॉल्ड एफ्यूजन। तो ये आपके पास क्या कहेगा, एफ्यूजन। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन और एफ्यूजन की जो स्पीड होती है वो डिपेंड करी होती है डेंसिटी पे। जितनी किसी भी मॉलिक्यूल की डेंसिटी ज्यादा होगी उसका रेट उतना क्या होगा, कम होगा। ऑब्वियसली जो फुटबॉल है आपके पास, एक फुटबॉल है और एक स्मॉल बॉल है, दोनों को आप थ्रो कर रहे हो, जो स्मॉल बॉल जिसकी डेंसिटी कम होगी वो पहले पहुंचेगी अपनी डेस्टिनेशन पे, और फुटबॉल जिसकी डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, उसकी वो क्या होगी, लेट पहुंचेगी। तो दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन, ठीक है। हमने अब देख लिया बॉयल्स लॉ को, चार्ल्स लॉ को, एवोगैड्रोस लॉ को और ग्राम्स लॉ को ड्राइव कर लिया काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से।